Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Robin Sani, and in this video we will discuss another important rule. Okay, that is Landes interval rule. ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे कुछ हम, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे. ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है. इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका CSIR नेट और या गेट में. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो लैंडेज इंटरवल रूल. सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहता है ये रूल. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लैंडेज इंटरवल रूल, एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव जे लेवल्स, हम LS कपलिंग लगाते हैं. क्या आता है वहाँ से? L वैल्यू होती है, S वैल्यू होती है हमारे पास, और उससे J आता है हमारे पास. ठीक है, तो उसका कुछ लेवल डायग्राम बनता है हमारे पास. ऐसा लेवल डायग्राम होता है. S होता है कोई पर्टिकुलर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग L और J वैल्यूज़ होती हैं. तो जो J लेवल्स होते हैं, दो सक्सेसिव J लेवल्स होते हैं हमारे पास, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इस लेवल की कुछ एनर्जी होगी, इस J लेवल की और इस J लेवल की, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो, ये रूल क्या कहता है, ये जो एनर्जी गैप है हमारा, ये प्रोपोर्शनल होगा हायर J वैल्यू. यानी कि ये दो लेवल्स हैं, तो ये जो एनर्जी गैप होगा ये J+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, J+1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कैसे होगा? देखो, जो हमारा पर्टिकुलर J लेवल बनता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है, पर्टिकुलर J लेवल की एनर्जी होती है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे डेल्टा E क्या है, पर्टिकुलर J लेवल की एनर्जी. ठीक है, तो क्या है वो? अल्फ़ा L.S. ठीक है, अब L.S की वैल्यू चाहिए हमको. ठीक है, तो कैसे निकालें? जो हमारा J होता है वो क्या होता है? L+S. ठीक है, तो L.S चाहिए, तो हम क्या करेंगे? J. तो J को J के साथ डॉट करूँगा तो L+S. ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ इसको? मोड ऑफ J². ठीक है, इज इक्वल टू L.L मोड ऑफ L², S.S मोड ऑफ S² एंड प्लस 2L.S. ठीक है, तो यहाँ से L.S की वैल्यू निकाल लूँगा, इन दोनों टर्म्स को इधर ले आऊँगा, हाफ ये होगी. ठीक है, अब ये जो मोड ऑफ J² होता है, ये किसके इक्वल होता है? J × J+1 h². ठीक है, ऐसे ही L एंड S. J है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और S स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो L.S निकालने के बाद मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में. ठीक है, तो मेरा डेल्टा E क्या आ गया? देखो, अल्फ़ा तो ये है, h² मैंने अंदर से कॉमन ले लिया. ठीक है, और अंदर वाला सेम आ गया, J × J+1 माइनस L × L+1 माइनस S × S+1. ठीक है, तो ये तो एक J लेवल की एनर्जी की बात हो गई. ठीक है, वो इसके इक्वल होती है, लेकिन हमें इनके बीच में गैप चाहिए. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो ये एक J लेवल की एनर्जी है हमारे पास. तो अब इनको गैप कैसे निकालूं? इसकी एनर्जी निकाल लूँ पहले, फिर इसकी एनर्जी निकाल लूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? गैप आ जाएगा. तो इस लेवल के लिए एनर्जी निकालूंगा, तब इस लेवल के लिए L की वैल्यू, L है कुछ और मेरा S है. ठीक है, तो डेल्टा E L.S J, क्योंकि इस लेवल के लिए निकाल रहा हूँ, तो वो क्या होगी? ये होगी सिमिलर जो ये आई थी. और फिर J+1 के लिए क्या करूँगा? J+1 इस लेवल की एनर्जी चाहिए, मतलब मेरे को, तो J+1 के लिए J की जगह J+1 पुट कर दूंगा मैं. ठीक है, तो J+1 की एनर्जी ये आ गई. ठीक है, लेकिन अब मुझे डिफरेंस चाहिए इन दोनों के बीच में, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो ये दोनों टर्म कॉमन है दोनों में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बच जाएगा? ये माइनस ये, और ये बाहर वाला फैक्टर कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया बाहर. ठीक है, तो J+1 J+2
जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से मैं जे प्लस वन कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और अंदर से क्या बच गया, फिर अंदर क्या बच गया, जे प्लस टू और माइनस जे। ठीक है, तो क्या आ गया ये अल्फा एच कट स्क्वायर बाई टू यहाँ से, और जे प्लस वन, ये जे से जे कैंसिल हो गया और टू बच गया। अब ये जो फैक्टर है इसको मैंने बोल दिया ए, और ये टू ये वाला है। ठीक है, तो क्या आ गई 2a j प्लस वन, डेल्टा ई की वैल्यू जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो क्या आ गया 2a j प्लस वन। ठीक है, तो यानी कि प्रूव हो गया जो हमारी स्टेटमेंट थी लैंडेज इंटरवल रूल की, कि जो सक्सेसिव जे लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है, वो हायर जो जे लेवल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हायर जे लेवल अपना जे प्लस वन है, तो क्या हुआ कि जो एनर्जी गैप है वो हायर जे वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये था थ्योरी। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड कुछ हम। ओके, तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। मेजरमेंट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सर्टेन एटम शो दैट सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, एक हमारे पास मल्टीप्लेट है। मल्टीप्लेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लेट हम जे वैल्यूज़ को बोलते हैं। जो जे लेवल्स बनते हैं हमारे एलएस कपलिंग लगा के, तो उन लेवल्स को हम मल्टीप्लेट बोलते हैं। ठीक है, आर इन द रेशो 3:5। तो देखो जो एनर्जी गैप है ना उसका रेशियो दे रखा है 3:5, और दो का रेशियो है ना, यानी कि दो गैप बनेंगे हमारे। ठीक है, दो गैप बनेंगे तो कितने जे लेवल्स होंगे मल्टीप्लेट में, दो गैप बन रहे हैं मतलब तीन होंगे ना, तीन ऐसे देखो ऐसे होंगे। ठीक है, मैं नीचे वाले को जे मान लेता हूँ, इसको जे प्लस वन, इसको जे प्लस टू। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये जो दो एनर्जी गैप के जो रेशियोज है ना वो 3:5 है। एक गैप ये बनेगा डेल्टा E1 और एक गैप ये बनेगा डेल्टा E2। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है 3:5। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या है, यूज लैंडेज इंटरवल रूल टू असाइन द क्वांटम नंबर्स एस एल एंड जे टू दीज लेवल्स। अब इन जे लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एस एल और जे निकालना है। ठीक है, तो ये हमें जनरल वैल्यू ले ली जे प्लस वन, जे प्लस टू। अब कोई नंबर आएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग, तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले ये जो गैप है डेल्टा E1, ये मैं लैंडेज इंटरवल रूल लगा के क्या आ जाएगा भाई, अपर जो लेवल होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 2a j प्लस वन ये आ जाएगा। ठीक है, और ये जो गैप है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला जो गैप है ये अपर लेवल इसमें कौन सा है j प्लस टू। अब इनका रेशियो गिवन है हमको 3:5, तो ये रेशियो ले लेंगे, तो डेल्टा E1 डिवाइड बाई डेल्टा E2। ये जो गैप है ये 3:5 गिवन है हमें। ठीक है, तो 3/5 इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो यानी कि 2a j प्लस वन डिवाइड बाई 2a j प्लस टू, ये कितना हो गया 3/5। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू जे प्लस टू इज इक्वल टू 5 इंटू जे प्लस वन। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 3j प्लस 6 इज इक्वल टू 5j प्लस 5। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो गया 2j इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये है ना 2j इज इक्वल टू 1, यानी कि j कितना हो गया हमारा हाफ। तो ये वाला लेवल यानी कि क्या है j इज इक्वल टू हाफ है।
ये हमारा j इज इक्वल टू, हाँ j में 1 ऐड कर देंगे तो 3/2 और ये क्या है 5/2। ठीक है, तो s, l और j की वैल्यू पूछ रहा था, हमारे पास j की वैल्यू तो आ गई। अब बाकी क्या बची, l और s की वैल्यू, तो उसको निकाल देंगे हम। पहले इसको रब कर देते हैं। j की वैल्यू आ गई है हमारे पास और अब हमें l और s निकालना है। तो देखो जो लोवेस्ट j है वो क्या है हाफ और हाईएस्ट क्या है 5/2। देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बन सकती है। जो लोवेस्ट j होता है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है l माइनस एस, और जो हाईएस्ट j होता है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है l प्लस एस। तो यानी कि मेरा l माइनस एस क्या आ गया हाफ और मेरा l प्लस क्या s क्या आ गया 5/2। ठीक है, इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लें तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2l क्या आ गया 6/2 यानी कि 3, तो l क्या आ गया मेरा 3/2। ठीक है, सिमिलरली s निकालना है तो इस इक्वेशन में रख दो क्या l की वैल्यू, तो क्या आ गया 3/2 प्लस s इज इक्वल्स टू 5/2 यानी कि s इज इक्वल्स टू 1। तो देखो पर यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या आ रही है कि l जो हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन ये इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और वो भी कैसा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो क्या गड़बड़ हुई हमसे गड़बड़ ये हुई जो हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है ना l माइनस एस लोएस्ट j, ये रॉन्ग हो गया। इसकी जगह हमें क्या लेना था s माइनस एल, ये भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो s माइनस अगर s आ जाए ना कभी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें ऐसा लेना पड़ेगा l माइनस एस की जगह s माइनस एल, और इसको कर देंगे s प्लस एल, ये हो गया 5/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि 2s कितना आ गया 3 हो गया ये, और s क्या आ गया 3/2। ठीक है, और l क्या आ जाएगा इस इक्वेशन में रख दूंगा 3/2 प्लस l इज इक्वल टू 5/2 यानी कि l आ गया मेरा 1। तो इन 3 j लेवल के कोरस्पॉन्डिंग हमारे जो s l एंड है वो क्या है, s तो है 3/2 और l है 1। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, s l j की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। इन एन एटम ओबेइंग एलएस कपलिंग द कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल ट्रिपलेट स्टेट्स। सबसे पहले नॉर्मल ट्रिपलेट स्टेट का मतलब समझते हैं। नॉर्मल ट्रिपलेट स्टेट का मतलब है जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन गिवन है ना वो लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, तो लेस देन हाफ फील्ड है तो जो स्मॉलेस्ट जे वैल्यू है वो नीचे आएगी। ठीक है, और हाईएस्ट ऊपर आएगी। अगर नॉर्मल की जगह इन्वर्टेड गिवन होता ना, इन्वर्टेड मल्टीप्लेट, इन्वर्टेड ट्रिपलेट, तो क्या होता जो हाईएस्ट जे वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग जो लेवल है वो सबसे नीचे आता और लोएस्ट के कोरस्पॉन्डिंग सबसे ऊपर आता। ठीक है, तो इन एन एटम ओबेइंग एलएस कपलिंग द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल ट्रिपलेट स्टेट्स हैविंग सेपरेशन 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो पहले इसको देखते हैं। ट्रिपलेट बोल रहा है तो 3 जे लेवल्स हैं मतलब हमारे पास, तो 1 2 3, पहले वाले की तरह हमने 3 जे लेवल्स बना लिए। ये स्मॉलेस्ट है तो जे प्लस 1 जे प्लस 2। ठीक है, और ये जो सेपरेशन है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो डेल्टा E1 डेल्टा E2। ठीक है, तो इनका रेशियो ले लो मैं सीधा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। रेशियो ले लेता हूँ सीधा। कैसे, इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, यानी कि j+1 बाई j+2। तो ये गैप कितना है
20 सेंटीमीटर और ये गैप कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया 20/40। तो ये देखो कितना आ गया 4j+1 = 2j+2। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आओ 4j - 2j और ये हो जाएगा 4 - 4। ठीक है, तो 2j क्या आ गया 0। ठीक है, यानी कि j = 0। तो ये मेरे 3 लेवल क्या बन गए 0, j+1 1, j+2 2। ठीक है, अब मैं सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, मैं L और S की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, लोएस्ट j के लिए लोएस्ट j को कैसे लिखते हैं, j = L - S, हाईएस्ट को j = L+S। ठीक है, तो L - S क्या है मेरा 0, तो L - S 0 और L+S है 2। ठीक है, तो यहाँ से 2L क्या आ गया 2, तो L आ जाएगा 1। ठीक है, तो S भी इतना आ जाएगा 1। तो इस ट्रिपलेट के लिए हमारी जो L और S की वैल्यू है वो कितनी है 1 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज अ हायर स्टेट फॉर विच द सेपरेशंस आर 22 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द टर्म्स फॉर द टू स्टेट। तो पहले इस स्टेट के लिए हम टर्म्स निकाल लेते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखो L और S की वैल्यू क्या है, सबसे पहले टर्म्स को कैसे लिखते हैं हम, 2s+1 L J। तो S की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 2s+1 कितना हो गया 3 टर्म्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2s+1 हो गया 3 और L की वैल्यू 1 है, तो 1 किसके कोरस्पोंडिंग होता है, P के कोरस्पोंडिंग। ठीक है, और J की वैल्यू कितनी है 0 1 2, तो ऐसे लिख दूंगा इसको 0 1 2। तो ये जो ट्रिपलेट है इसके लिए हमारे पास टर्म्स ये आ गई। इसको मैं 3p0 ले देता हूँ, इसको 3p1, इसको 3p2। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए करना है देयर इज हायर स्टेट फॉर विच सेपरेशंस आर 22 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर। इसकी बात हो गई हमारे पास, इसके लिए 3p012 आ गई हमारी टर्म्स। ठीक है, अब इसकी बात करता हूँ। हायर स्टेट जो दे रखी है, इसके लिए जो गैप है 22 सेंटीमीटर है और 33 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्ट करते हैं, अब हमें पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके, तो लेवल्स वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। तो j+1 किसके इक्वल हो गया, डायरेक्ट रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, j+1/j+2 कितना हो गया 22/33। ठीक है, यानी कि j+1/j+2 2/3। ठीक है, 3j+1 = 2j+2। ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ गया मेरा j कितना आ गया 4 - 3 1 आ गया। ठीक है, तो जो 3 j लेवल्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बना लो अब जल्दी जल्दी। तो ये कितना हो गया मेरा 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब वैसे ही क्या करेंगे, L - S मेरा 1 हो गया, L+S क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो 2L है वो कितना आ गया 4, L आ गया 2। ठीक है, L2 आ गया, तो S कितना आ जाएगा, L को 2 रख दूंगा यहाँ पे, तो S आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, टर्म्स लिख देंगे। J = 1 2 3 है, और तो टर्म कैसे लिखते हैं 2s+1 L J। तो 2s+1 कितना है 3, L 2 के लिए क्या होता है D, और J 1 2 3। ठीक है, तो ये मेरी टर्म्स आ गई इन स्टेट्स के कोरस्पोंडिंग
3D1, 3D2, 3D3। तो ये 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। आई होप क्लियर होगा आपको अब ये लैंडेज इंटरवल रूल। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार हमारे नेट या गेट के एग्ज़ाम में। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। होप यू लाइक। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।